जो आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ग्रुपिंग हम किस तरह से करते हैं। सपोज हमारे पास एक ये सर्किट दे रखा है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसमें। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है, इस कॉम्बिनेशन को, जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे रखा है मुझे, इस कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी एक कैपेसिटर के साथ। क्लियर है, उनके इन सबके इक्विवेलेंट कैपेसिटर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या हुई, रिप्लेसिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर्स का, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, सिंगल कैपेसिटर के साथ। और ये जो कैपेसिटर होगी क्या होगी, इसकी सी इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है, तो जो सी इक्विवेलेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा क्यू फाइनल बाय वी। क्योंकि डेल्टा क्यू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू फाइनल, जो फाइनल चार्ज उसके ऊपर बचेगा, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। क्लियर है, तो बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते थे रजिस्टर का। तो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन जो होते थे वो मेनली दो टाइप से करते थे, किससे, सीरीज से और पैरेलल में। ठीक है, तो वही हम कैपेसिटर में करेंगे। तो फर्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर किस तरह से होगा, ये हमने कैपेसिटर्स लिए और इन सबके टर्मिनल को अलग अलग करके बैटरी के टर्मिनल के साथ ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, तो इन सबका एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है बैटरी के, और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है, तो अब इसकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये बैटरी का टर्मिनल खींच लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव Q1, और इस टर्मिनल के ऊपर चार्ज नेगेटिव Q1। इसके लिए पॉजिटिव Q2, नेगेटिव Q2, पॉजिटिव Q3, नेगेटिव Q3। क्लियर है, और B क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का। ठीक है, अब डेल्टा Q फाइनल वो कितना होगा आपके पास, तीनों का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही क्या होगा, डेल्टा Q फाइनल। C इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, डेल्टा Q फाइनल बाय V। तो C इक्विवेलेंट कितना बन गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय V। अब देखो जो Q1 होगा वो कितना होगा, C1 V1, जो Q2 होगा वो कितना होगा, C2 V2, और जो Q3 होगा वो कितना होगा, C3 V3। तो मैंने उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डिवाइडेड बाय V। अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जब भी हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर को, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकलेगी, उनको डायरेक्ट ऐड करके, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमने एक एंड के साथ दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट करा है, एक कैपेसिटर के एंड के साथ दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट करा है। इस तरह से जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम कौन से कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से कुछ चार्ज खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ खींच लेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड पे भेज देगा। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -Q, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव Q। ठीक है, पॉजिटिव Q के आने की वजह से ये वाला टर्मिनल क्या करेगा, जो ये वाली प्लेट होगी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर चार्ज -Q, इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q हो जाएगा। अब अगेन ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव Q और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव Q। क्लियर है, अब सीरीज में हम लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पर यूनिट, मूविंग अ पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि वर्क डन, एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा उसका पोटेंशियल। तो B1 प्लस B1 B2 B3 क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Q बाय V। अब V क्या है, डिफरेंट है सबके लिए, तो B1 प्लस B2 प्लस B3। अब V की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बाय C इक्विवेलेंट। B1 कितना होगा, Q1 बाय C1, V2 कितना होगा, Q2 बाय C2, V3 कितना होगा, Q3 बाई C3। बट जो चार्जेस हैं क्या हैं, सेम है,
जो Q रह रहा है वो क्या रह रहा है, सब प्लेट्स के ऊपर सेम रह रहा है। तो Q1 Q2 Q3 की जगह क्या आएगा, Q ओनली। तो इस Q से ये कि इन तीनों Q, यहाँ से Q कॉमन लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? ठीक है। तो जब हमने 10th में पढ़ा था तो वहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। तो उसमें हमारे पास क्या होता था, जब हम रजिस्टर को सीरीज में ऐड करते हैं तब ये एक्सप्रेशन मिलता था, और जब पैरेलल में ऐड करते थे तब ये एक्सप्रेशन मिलता है। बट कैपेसिटर के केस में क्या है, जब हम पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है सी इक्विवेलेंट के लिए, और जब सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है सी इक्विवेलेंट के लिए। क्लियर है? और जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitor always charges on the capacitor remain equal if capacitor are initially uncharged। ठीक है, कि जब भी हम सीरीज में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को तो जो चार्ज रहेगा सब कैपेसिटर के ऊपर वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बट उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो आपके कैपेसिटर्स है वो इनिशियली क्या होने चाहिए, अनचार्ज्ड होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को। तो पहले हमने क्या करा, दो कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करा, C1 C2। इनके लिए हमने क्या करा, सी इक्विवेलेंट निकाल ली। अब सी इक्विवेलेंट निकाल ली तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी इनकी, C1 C2/C1 प्लस C2। ठीक है, अगर C1 और C2 किसके इक्वल है, C के इक्वल है, मतलब दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, C/2। यहां वैल्यू पुट करी हमने तो कितनी बन जाएगी, C/2। तो सिमिलरली फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है, आगे हमने क्या लिया, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लिए जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी, देखो 2 के लिए क्या आ रहा था, C/2, 3 के लिए क्या आएगा, C/3, 4 के लिए क्या आएगा, C/4, तो n के लिए क्या आ जाएगा, C/n। क्लियर है? तो मतलब इस तरह से अगर हमारे पास ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड है n नंबर तक, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो क्या बनेगी, C/n बनेगी। क्लियर है? देखो इसमें जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब करते हैं, जब सीरीज को कंबाइन करते हैं हम कैपेसिटर्स को, तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। सो इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, then potential difference across each capacitor will be V/n। तो हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V/n होगा। क्लियर है? सेकंड है पैरेलल कैपेसिटर्स। पैरेलल कैपेसिटर्स में हमने क्या करा, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऐड कर दिए पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट क्या होगी, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन, कहां तक, Cn तक। क्लियर है? तो सी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी, Nc, ये बन जाएगी ना। देखो क्योंकि अगर यहाँ पे जो C1 और C2 जो है, अगर मैं दो कैपेसिटर की बात करता हूं तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी उसके लिए, C प्लस C तो कितना हो गया, 2C, 3 करूंगा तो 3C, 4 करूंगा तो 4C, 5 करूंगा तो 5C। क्लियर है? इसी तरह से अगर n हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, सी इक्विवेलेंट Nc बन जाएगी। अब पोटेंशियल जब हमारे पास कंबाइन करते हैं हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को, तो उस केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ईच कैपेसिटर के अलॉन्ग, और वो कितना होगा, जितना पोटेंशियल हम उस बैटरी से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द बैटरी पोटेंशियल। क्लियर है?